सामने आकर के कहा आप गवाह हो जाइए। वैसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह हुए और इन सब के हक में दुआएं की। जब दुआएं की तो ये सब के सब तारीख लिखने वाले ने लिखा है ये सब के सब अल्लाह के वली बन गए थे। अल्लाह ने इन सबों को वली बना दिया था। ये पीराने पीर रोशन ज़मीर बगदाद की सरजमीन पर पहुंचे और बगदाद की सरजमीन पर पहुंचने के बाद इल्म दीन हासिल करते रहे, इल्म दीन हासिल करते रहे, इल्म दीन हासिल करते रहे, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। जब पढ़ते रहे मदरसे में थे तो वहाँ पहले जाने का समय तो नहीं मिलता था। जब समय ज्यादा हुआ जितने पैसे माने दिए थे सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, कोई पैसा ना बचा। तो अब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े परेशान हुए, पैसे कहाँ से आएंगे, खर्चा कहाँ से करूंगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस मदरसे में पढ़ते थे, प्यारो आए हो तो सुनो, अगर तुम में से किसी का भाई हो तो पढ़ाने की कोशिश करना, किसी का बेटा हो तो पढ़ाने की कोशिश करना और तालीम मेरे गौसे आजम से ले लेना। आज हमारे पास दुनिया की दौलत है, दुनिया की ऐशो इशरत है। प्यारो आज का जमाना बहुत अच्छा है। ये आज का जो सबसे गरीब आदमी होगा ना, सबसे गरीब आज का बंदा उस वक्त का अमीर कहलाता था। आज का जो सबसे गरीब उस वक्त का अमीर होता था, क्योंकि आज का गरीब से गरीब भी सही खा रहा है, वो परेशान नहीं रहता, भूखा नहीं रहता। आज का गरीब से गरीब भी खा रहा है। वो दौर ऐसा था कि सुबह को खा लिया तो अब पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो दौर ऐसा था कि एक एक रोटी पर गुजारा होता था। वो दौर ऐसा था कि मिर्चों को पीस लिया उसी से खाना खा लिया। वो दौर ऐसा था कि कई दिन की सूखी रोटी होती, उसी सूखी रोटी को खा करके अपनी भूख को बुझा लिया करते थे। वो दौर ऐसा था जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पैसे खत्म हुए तो आपने अपने उस्ताद मोहतरम से छुट्टी ली और छुट्टी लेकर जंगलों में निकल गए। प्यारो तालीम कोई ऐसी थोड़ी हासिल हो जाती है, बड़ी मेहनतों मशक्कतें करनी पड़ती है। ये हमारे कारी ज़हीर आलम साहब बैठे हैं, ये हमारे मौलाना शाबान साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए इन्होंने मदरसे में रह करके कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, इन्होंने टूटी चटाइयों पे बैठकर कैसे कैसे तालीम हासिल की है। अरे प्यारो आपको क्या मालूम आलिम दीन कैसे बनता है। आलिम दीन बनने के लिए बड़ी मेहनतों मशक्कतें करनी पड़ती है। अरे प्यारो हम यहाँ मिंबर शरीफ पर बैठ करके ये बात आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कितनी मर्तबा हमने चावलों में से सुड़ियां निकाल करके फेंकी है। और दाल का आलम ये होता था कि एक बड़े से कटोरे में हम दाल लेकर के आते थे, कई सारे तलवा हम एक साथ खाना खाते। एक बड़े से कटोरे में जब हम दाल लेकर के आते थे तो दाल का आलम ये था कि अगर उसमें डुबकी लगाते तो सिर्फ एक दाना मिला करता था, बाकी पानी होता था। वो पानी और सुड़ियों वाले चावल खा करके इल्म दीन हासिल किया जाता है। आज के वक्त में अगर किसी के सामने चावल में सुड़ी नजर आ जाए तो वो सुड़ी तो क्या, हम तो सुड़ियां निकाल करके फेंक करके चावल खा लिया करते थे। मगर आज के हमारे आलम हम सारे चावल फेंक देंगे, ये चावलों के अंदर सुड़ी निकली कहां से। अरे सुड़िया तो छोड़िए, आज के वक्त में अगर एक कंकरी निकल जाए तो हम खाना गवारा नहीं करते हैं। अरे प्यारो ये आलिम दिन यूं ही नहीं बन जाते हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कतें करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर एक आलिम बनता है, तब कहीं जाकर के आपके सामने बोलने का सलीका आता है, तब कहीं जाकर मुसल्ले पे खड़े होने का सलीका आता है। लोगों ने तो बड़ा आसान समझ लिया, मौलाना साहब यूं ही बन करके आ गए और उनको बड़े हल्के में ले लिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है उलमा की इज्जत किया करो, उलमा का अदब एहतराम किया करो। इसलिए कि उलमा ये बड़े कामयाब लोग हैं। इन उलमा ने बड़ी मेहनतें की है, इन उलमा ने बड़ी मशक्कतें की है, इन उलमा ने बड़ी शाख जिंदगी गुजारी है। इन जिंदगी गुजारने के बाद तब कहीं जाकर के आज आपके सामने पेश हुए हैं। वो गौसे आजम जब पैसे जेब में खत्म हो गए, अब खाने पीने के लिए कोई पैसा नहीं है, जंगलों की तरफ चले गए। जब जंगलों की तरफ गए तो प्यारो रोटी नहीं खाई थी गौसे पाक ने, सब्जियां नहीं खाई थी गौसे पाक ने, अरे अच्छा खाना नहीं खाया था। जंगलों में जाने के बाद मेरे गौस की जिंदगी को तो देखो यार, गौसे पाक की जिंदगी का अंदाज देखो। और एक पैगाम दिया था लोगों, हमेशा याद रखो अगरचे तुम्हें जंगलों की घास खाना पड़ जाए तो घास को खा लेना, मगर इल्म दीन को कभी हासिल करना मत छोड़ना। गौसे पाक जंगलों में निकल गए हैं और जब जंगलों में निकले तो जंगल में जाने के बाद घास को तलाश करने लगे और जब घास को ढूंढा तो घास को उखेड़ करके अच्छी घास को साफ करके उसको खा लिया। एक दरख्त के करीब चले गए, उस दरख्त के पत्ते थोड़े से मुलायम थे, पत्तों को तोड़ करके पत्तों को खा लिया और पत्ते और घास को खाने के बाद एक दरिया के किनारे चले गए। दरिया के किनारे पर जाने के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया और थोड़ा सा पानी पीने के बाद रब का शुक्र अदा किया। ऐ मौला तेरा शुक्र है, जिस हाल में तू रखे तेरा अब्दुल कादिर उसी हाल में राजी है। आज के वक्त में तो देखो ये माए बहने आयो पैगाम लेकर तुम भी जाना। आज के वक्त में आलम ये है, अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हम नाशुक्री कर देते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि अल्लाह ताला की शान में न जाने कैसे कैसे अल्फाज बोलते हैं कि अल्लाह की आंखें फूट गई है, अल्लाह को दिख नहीं रहा है। अरे हमारा ही काम बिगाड़ने के लिए रह
گیا تھا, ہمارا ہی کام بگڑنے کے لیے رہ گیا تھا. اگر ہم اپنے مکان کی چھت پر کوئی سامان سکھانے کو ڈال دے, اچانک سے بارش آ جائے تو ہماری مائیں بڑے بڑے گندے الفاظ بولتی ہیں. یاد رکھو, ہمیشہ یاد رکھو, اللہ کی بارگاہ میں وہی بندہ یا بندی کامیاب ہے جو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. چاہے خوشی کی زندگی ہو, چاہے غمی کی زندگی ہو, چاہے پریشانی آتی ہو, چاہے خوشحالی آتی ہو, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اللہ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جو بندہ مصیبتوں پر صبر کر لیتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اللہ مسلمانوں, غوث پاک نے جنگل میں جا کر گھاس کو کھایا, پانی پیا, اور یہ سلسلہ پیارو 2-4 دن نہیں ہوا تھا. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایک دن غوث پاک نے گھاس کو کھا لیا تھا؟ نہیں, بلکہ غوث پاک نے 25 سال تک جنگلوں میں رہ کر کے گھاس اور پتوں کے درختوں کے پتے کھائے ہیں, دریا کا پانی پیا. کتنے دن؟ 25 سال تک. اب مجھے بتاؤ کون سا مائی کا لال جو صرف 1 مہینہ رہ کر کے جنگل میں جا کر گھاس کھا لے؟ 1 مہینہ چھوڑیے, کون سا وہ ماں کا سپوت ہے جو صرف 1 دن صبح سے لے کر کے شام تک کھانا نہ کھائے, صرف جنگل میں جا کر کے گھاس کو کھا لے؟ ہے کوئی تم میں سے؟ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے ابھی زمانے میں. پیروں کے پیر یوں ہی تھوڑی بن گئے, غوث اعظم یوں ہی تھوڑی بن گئے. بڑی محنت شاقہ کی آپ نے, 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے رہے. مطلب یہ کہ جب عشاء کی نماز پڑھی تو آپ سوئے نہیں, پوری رات نمازیں ہی پڑھتے رہے, اور نمازیں پڑھتے پڑھتے پھر فجر کی نماز پڑھتے. یہ عالم, وہ غوث اعظم جو پیدائشی ولی ہو, وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی عبادتیں کرے. جو پیدائشی ولی ہو, مجھے بتاؤ ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں؟ ہم ہیں کیا؟ ہمارا وجود کیا ہے؟ وہ نبی محترم کہ جن کو اللہ نے جنت کا مالک و مختار بنایا, پھر بھی عالم یہ کہ پوری رات نمازیں پڑھ کر کے اپنے پیروں کو سجا لیتے, پوری رات جاگتے. اللہ نے قرآن ہی میں اعلان فرمایا, محبوب کچھ آرام کر لیا کرو, اتنا مت جاگا کرو. یعنی اللہ کہہ رہا تم سو جایا کرو. یار انداز دیکھیں, عبادتوں کا طریقہ دیکھیں. وہ اللہ والے کی اتنی عبادتیں کرے کہ اللہ کہے تم آرام کر لو, اور ہم اتنے بڑے مکار کہ صرف آرام ہی کر رہے ہیں. ہم اتنے بڑے ناکارہ کہ صرف آرام ہی کر رہے ہیں. عبادتیں کب کریں گے؟ نیک کام کب کریں گے؟ بننا ہے تو سچا غلام مصطفیٰ بنو, سچے غلام, اللہ والوں کے سچے عاشق بنو. ہم اللہ والوں کی محبت میں آئے ہیں تو پیغام یہ لے کر کے جاؤ کہ اللہ والوں کے طور طریقے کو اپنائیں گے. آئیے ایک آخری بات بیان کر کے میں رخصت ہوتا ہوں. وقت کیا ہے دیکھ